एक बार की बात है, एक महिला किसान थी जो कमाई के लिए फूल उगाती थी। लंबे समय तक अकेले रहने के कारण वह किसी के साथ अपने अकेलेपन को साझा करने के लिए उत्सुक हो गई थी। ये फूल कितना सुंदर है और अकेला है मेरी तरह। काश कोई आता और काश मेरी एक बेटी होती, वो बहुत अच्छी होती। एक छोटी परी ने उसकी इच्छा सुनी और उसने महिला को एक तोहफा दिया। एक बच्ची? तब वह महिला गर्भवती हुई और उसने एक बहुत ही नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। लड़की अपने माँ के अंगूठे के जितनी छोटी थी, इसीलिए उसे थम्बलीना नाम दिया गया। माँ ने खुशी खुशी उसे एक फूल पर बिठाया, जिससे वह फूल ताजा और अधिक सुंदर हो गया। उसने अखरोट के खोल से एक छोटा पालना भी बनाया। उसमें कुछ पंखुड़ियों को थम्बलीना के कंबल के रूप में रखा। थम्बलीना अक्सर पानी से भरे डिस्क पर तैरते हुए पंखुड़ी वाली नाव पर खेलती थी। समय हवा की तरह उड़ गया। थम्बलीना 20 साल की हो गई, लेकिन वह अभी भी अपनी माँ के अंगूठे के आकार की ही थी। हालांकि उसकी माँ का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। एक रात जब थम्बलीना खिड़की के पास अपने अखरोट के पालने में गहरी नींद में सो रही थी, अचानक एक मेंढक वहाँ आ गई। मेंढक ने थम्बलीना को ध्यान से देखा और अपने बेटे की शादी की योजना तैयार की। ये लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरे बेटे के शादी के लिए सबसे अच्छी लड़की ये है। अगली सुबह थम्बलीना की माँ को पता चला कि उनकी बेटी गायब हो गई है। उसने उसे घर में हर जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। मेंढक के बारे में बात करें तो वे थम्बलीना को एक विशाल तालाब में ले गई, जहां उसका मेंढक परिवार रहता था। थम्बलीना को एक बड़े लिली के पत्ते पर रखा गया था। मेंढक ने सोचा कि थम्बलीना उससे दूर नहीं भाग सकती। थम्बलीना जाग गई। उसे धीरे धीरे मालूम हुआ कि उसका अपहरण कर लिया गया है। अब से तुम दोनों पति पत्नी हो। मैंने इस मिट्टी के महल में तुम दोनों के लिए एक कमरा तैयार किया है। थम्बलीना डर गई थी। उसने शादी के लिए मना कर दिया। ये उसकी इच्छा के विरुद्ध था। पापा पीछे हटो, क्या कर रहे हो? मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी जिसने मेरा अपहरण किया। बेटा मेंढक शर्मिंदा था। वे पानी में कूद गया। थम्बलीना इस जगह को छोड़ना चाहती थी। जमीन तक पहुंचने के लिए उसने एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह आखिरी पत्ते पर पहुंची, अचानक माँ मेंढक प्रकट हो गई। उसने सिर पर पत्ते को हिलाया। थम्बलीना मेंढक के हाथों में गिर गई। भागने की कोशिश असफल हुई। उस घटना के बाद मेंढक परिवार ने यह फैसला किया कि उनमें से एक थम्बलीना पर नजर रखेगा, जबकि दूसरे शादी की तैयारी करेंगे। तुम मेरी माँ की बात मान लो और मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हें यहाँ सबसे अच्छी चीजें दूंगा, मक्खियाँ, कीड़े, तितलियाँ, जो कुछ भी तुम चाहती हो। बस इस जगह को मत छोड़ो। एक छोटी सी मछली पत्ते के नीचे तैर रही थी और उसने पूरी कहानी सुनी। वह इससे असहमत थी और छोटी बच्ची को बचाना चाहती थी। जब माँ मेंढक लिली के पत्तों को सजा रही थी, बेटा मेंढक लिली के फूल पर सो रहा था। फिर छोटी मछली ने उस पत्ते को काटने की कोशिश की जिस पर थम्बलीना बैठी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेंढक परिवार से पत्ता दूर तैरने लगा। जब तक उन्हें इस बात का पता चला, वे थम्बलीना का पीछा अब नहीं कर सकते थे। पत्ता एक अजीब जमीन पर जाकर रुक गया। थम्बलीना बहुत खुश थी कि वे मेंढक परिवार से बच गई। वह जमीन पर उतरी और घर का रास्ता तलाशने लगी। कुछ दिनों के बाद बर्फ गिरनी शुरू हो गई। थम्बलीना खाने के लिए जंगल में भटक रही थी और ठंड से बचने के लिए कहीं रुकने की जगह ढूंढ रही थी। सौभाग्य से उसे एक छोटा सा घर मिला और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक मूस ने दरवाजा खोला। हेलो श्रीमती वोल, मैं खो गई हूँ और बर्फ हो रही है। कृपया मुझे खराब मौसम से बचने के लिए कुछ दिन यहाँ रहने दे। मैं घर के कामों में आपकी मदद करूँगी। ठीक है, अंदर आओ, तुम्हारे लिए एक कमरा है। मूस ने सहानुभूति दिखाई और थम्बलीना को कुछ दिनों के लिए रहने देने के लिए सहमत हो गई। याद रखना, जैसा तुमने कहा था, तुम्हें घर के कामों में मेरी मदद करनी होगी। मैं समझ गई।
वसंत आया तो मूस के घर में एक छुछुंदर उससे मिलने आई। पार्टी में थम्बलीना ने उन्हें कई दिलचस्प कहानियां सुनाई। छछुंदर ने थम्बलीना को उत्सुकता से देखा। ये छोटी बच्ची उसे स्वादिष्ट भोजन लग रही थी। तुम्हें यह स्वादिष्ट लड़की कहाँ से मिली? उसे मुझे दे दो। 30 अखरोट, उससे ज्यादा नहीं। अरे नहीं नहीं श्रीमती छछुंदर, मैं उसे प्यार करती हूँ, जैसे वो मेरी पोती में से एक हो वैसे। क्या मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये तुम्हारे लिए 30 अखरोट के साथ बहुत अच्छा सौदा है। यदि तुम इससे असहमत हो तो मैं इस घर को नष्ट कर दूंगी। मूस ने उदास होकर थम्बलीना को देखा। छछुंदर के चले जाने के बाद मूस ने थम्बलीना को उस बात के बारे में चेतावनी दी और उसे जल्द से जल्द जाने के लिए कहा। दुर्भाग्य से मोल ने थम्बलीना को जल्दी से घर से निकलते हुए देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की मूस? ठीक है, कोई अखरोट नहीं मिलेंगे। थम्बलीना रुको, मैं तुम्हें रुकने के लिए कहती हूँ। दौड़ते हुए रास्ते में थम्बलीना ने छोटे छोटे पत्थर उठा लिए और मोल पर फेंक दिए। तुम लड़की रुको, तुमने मुझे इतनी चोट पहुंचाई और मुझसे माफी भी नहीं मांगी। मोल धीरे धीरे थम्बलीना के करीब आ गई, लेकिन छोटी लड़की ने तेजी से मोल को धोखा दिया और उसे कांटों की झाड़ में फंसा दिया। झाड़ियों का शुक्रिया, थम्बलीना मोल की पहुंच से अब बाहर हो गई थी। जंगल में दौड़ते समय थम्बलीना को एक घायल पक्षी मिली। छोटी लड़की, कृपया मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। घायल पक्षी को देखकर थम्बलीना ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह पक्षी को पास की एक गुफा में ले गई। उसने चिड़िया के घावों पर सावधानी से पट्टी बांधी, उसे भोजन कराया और मोल द्वारा पकड़े जाने के डर के बावजूद उसकी देखभाल की। सौभाग्य से पक्षी कुछ दिनों के बाद पूरी तरीके से ठीक हो गया। धन्यवाद छोटी लड़की, तुमने मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन में मेरी मदद की। तुम चिंतित लग रही हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जब थम्बलीना सोच रही थी, मोल पास आ गई। उसे नहीं पता था कि बहुत दिन बीत गए, लेकिन बाहर मोल अभी भी उसका पीछा कर रही थी। थम्बलीना तुम कहाँ हो? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो रोना मत, पछताना मत। थम्बलीना ने पक्षी से मदद मांगी। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करें। पक्षी ने छोटी लड़की को अपने ऊपर बिठा लिया और आकाश की ओर उड़ गई। मोल ने चकित होकर थम्बलीना को एक पक्षी पर बैठकर उड़ते हुए देखा। थम्बलीना! पक्षी थम्बलीना को फूलों से भरी एक ऐसी जगह में ले आई जहां फूल अपनी सुंदरता को दिखाने की कोशिश कर रहे थे और पक्षी दिन भर गाते थे। थम्बलीना यहाँ के खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान रह गई। जब वह फूलों की गंध में गहराई से खो गई थी, एक छोटा लड़का सबसे सुंदर फूल से बाहर निकला। वह थम्बलीना जैसा दिखता था, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ छोटे पंख थे। हेलो, मैं एरिक हूँ, इस जगह का राजकुमार। क्या मैं आपको जान सकता हूँ? क्या आप यहाँ नई हैं? ओह हेलो राजकुमार एरिक, मैं हूँ थम्बलीना। ऐसा कुछ हुआ कि मैं यहाँ आ गई। ऐसे घुसने के लिए माफी मांगती हूँ। ओह शर्माओ मत, कृपया अपने आप को घर पर ही समझो। इस खूबसूरत फूलों की जगह में आपका स्वागत है। क्या आप यहाँ पर घूमना चाहेंगी? ओह कृपया मुझे अनुमति दे राजकुमार एरिक। तुरंत राजकुमार एरिक ने जादू किया और थम्बलीना को उसकी पीठ पर कुछ छोटे सुंदर पंख दिए। थम्बलीना इस नई चीज से चकित थी। वे चारों ओर उड़ने लगे, दृश्यों का आनंद ले रहे थे और मजेदार बातचीत कर रहे थे। राजकुमार एरिक थम्बलीना जैसी किसी प्यारी और दयालु लड़की से नहीं मिले थे। राजकुमार एरिक के लिए भी उनके यही विचार थे। दोनों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं आने लगी। राजकुमार एरिक थम्बलीना को एक भव्य फूल के पास ले गए। उसने अचानक अपना मुकुट उतार दिया और थम्बलीना के सिर पर रख दिया। थम्बलीना, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इसे जाने। पहले ही पल में जब हमारी नजरें मिली, मेरे दिल ने पहले ही तय कर लिया था कि आप इस जगह की राजकुमारी बनेंगी। मेरी हर एक सांस के लिए कृपया मुझे अपनी भावनाएं बताएं। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ, परंतु मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। वह अकेली है। हमने एक सुंदर फूलों का बगीचा बनाया था। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? कहीं भी जहां आप हो। फिर वे थम्बलीना के घर वापस जाने का रास्ता खोजने लगे। माँ वास्तव में बहुत खुश थी जब वे फिर से थम्बलीना से मिल सकी, उसकी बेटी की तरह दिखने वाले एक प्यारे छोटे लड़के के साथ। उन्होंने एक साथ मिलकर माँ के बगीचे में एक भव्य फूलों का साम्राज्य बनाया। थम्बलीना और राजकुमार एरिक ने अपनी माँ, फूलों और पक्षियों की उपस्थिति में एक शानदार शादी की।